हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम द आनंद मैरिज एक्ट करेंगे। 1909 का ये एक्ट है, लेकिन इस एक्ट की इंपॉर्टेंस तब बढ़ी जब इसके अंदर सेक्शन 6 ऐड किया गया 2013 की अमेंडमेंट के बाद, जिसके थ्रू ये प्रोविज़न डाला गया कि इस एक्ट के अंदर भी आपकी मैरिज को रजिस्टर करवाया जा सकता है। अब ये जो आनंद मैरिज होती है, ये बेसिकली आप इसको सिख मैरिज एक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि जो सिख्स होते हैं उनके अंदर जो मैरिज होती है उसको आनंद करज बोला जाता है। तो उसी वर्ड से इस एक्ट का नाम रखा गया था आनंद मैरिज एक्ट। तो अब जनरली क्या प्रॉब्लम होती थी, जो सिख होते थे उनकी मैरिज जो है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही रजिस्टर हुआ करती थी। तो उससे जब वो लोग इंडिया से बाहर जाते थे तो उस वक्त प्रॉब्लम आती थी कि उनका रिलीजन जो है वो शो होता था कौन सा, सिख रिलीजन, बट उनकी जो मैरिज हुई होती थी, जो उनका सर्टिफिकेट मिला होता था वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मिला हुआ होता था। तो उससे प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए सेक्शन 6 को इंसर्ट किया गया, जिसके चलते इस एक्ट के अंदर भी मैरिज को रजिस्टर करवाया जा सकता है द आनंद मैरिज एक्ट के अंदर, जिसके थ्रू आपको इसी जो सिख रिलीजन है इसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस एक्ट को हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। बहुत छोटा सा एक्ट है लेकिन काफ़ी यूज़ के अंदर आता है ये। तो इस एक्ट का नाम क्या है, इसको हम द आनंद मैरिज एक्ट बोलेंगे 1909 का, और ये पूरे इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होगा। ये वाली बात हम हटा सकते हैं। तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। वैलिडिटी क्या है आनंद मैरिजेस की, तो ऑल मैरिजेस, जितनी मैरिज होगी विच मे बी और मे हैव बिन ड्यूली सॉलमनाइज अकॉर्डिंग टू सिख मैरिज सेरेमनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आनंद बोलते हैं। तो जितनी मैरिज इससे पहले हो चुकी हैं या जितनी मैरिजेस भी होंगी सिख मैरिज सेरेमनी के हिसाब से, जिसको आनंद बोला जाता है या कॉमनली जिसको हम आनंद करज भी बोलते हैं, तो शैल बी डीम टू हैव बिन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ और ईच रिस्पेक्टिवली गुड एंड वैलिड इन लॉ। तो हर एक उस शादी को जो जब भी हुई, चाहे इस एक्ट के आने से पहले हुई बाद में हुई, लेकिन उसने उस मैरिज ने सिख मैरिज सेरेमनी को फॉलो किया, आनंद करज को फॉलो किया, तो उसको हम लॉ के अंदर गुड एंड वैलिड मानेंगे। तो ये चीज़ इसने सेक्शन 2 के अंदर बोली। लेकिन यहाँ पे कुछ मैरिजेस को एग्जम्प्ट किया गया कि नथिंग इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू, कोई भी जो प्रोविज़न है इस एक्ट के अंदर वो अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर, अगर कोई भी मैरिज होती है किसके बीच में, ऐसे पर्सन्स के बीच में जो कि सिख रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर एनी मैरिज विच हैज़ बीन जुडिशली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, या फिर जिसको लॉ ने ही, जजेस ने ही, या जुडिशली जिसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसी मैरिजेस के ऊपर ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। एंड सेक्शन 4 के अंदर बोला गया नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट वैलिडिटी ऑफ एनी मैरिज ड्यूली सॉलमनाइज अकॉर्डिंग टू एनी अदर मैरिज सेरेमनी कस्टमरी अमंग सिक्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड ही दिया गया हो सकता है कि कुछ कहीं पे कोई चीज़ के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, जैसे कस्टम्स में कहीं पे हल्का वेरिएशन आ जाता है। तो अगर आपने उस वेरिएशन वाले कस्टम से भी मैरिज किया तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपकी मैरिज वैलिड नहीं है। तो अगर आपकी कुछ चेंजेस भी हैं, आपने कुछ और अदर कोई सेरेमनी को फॉलो किया है, कस्टमरी जो भी है सिक्स के अंदर, जिस भी हिसाब से वो मैरिज करते हैं, तो तब भी वो मैरिज वैलिड ही मानी जाएगी। देन अगर प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर शादी की जाती है तो वो शादी जो है वो वैलिड नहीं कहलाएगी। तो अगर ये बोल रहा है कि ये जो एक्ट है वो वैलिडिएट नहीं करेगा किसी भी मैरिज को बिटवीन द पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन डिग्री ऑफ कॉन्सिक्यूनिटी और एफिनिटी। तो अगर दो लोग कॉन्सिक्यूनिटी या एफिनिटी के थ्रू रिलेशन के अंदर हैं, जो कि कस्टमरी लॉज ऑफ सिख क्या करते हैं, उस मैरिज को इलीगल बोलते हैं, तो या उस मैरिज को सही नहीं बोलते, तो वो मैरिज अपने आप में इलीगल ही कहलाएगी। तो कॉन्सिक्यूनिटी और एफिनिटी के अंदर शादी नहीं की जा सकती। एंड देन सेक्शन 6 जो कि 2003 नवंबर के अंदर ऐड ऑन हुआ था, उसकी रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। तो फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ प्रूफ ऑफ मैरिज सेरेमनी, तो कि भाई हमारे पास प्रूफ हो कि मैरिज सेरेमनी इस एक्ट के हिसाब से हुई है, कॉमनली नोन एज आनंद करज कस्टमरी अमंग सिक्स, द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग कंटेन्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट, कि कोई भी चीज़ को उस हिंदू मैरिज एक्ट को कुछ छेड़ना नहीं है, बाकी आपको स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बता रहा है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मेक रूल्स प्रोवाइडिंग द पार्टीज टू एनी सच मैरिज। तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनाई है कि वो रूल्स बनाएंगी, जो कि किस चीज़ के लिए रूल बनाएंगी, दैट पार्टीज टू एनी सच मैरिज वेदर सोलेमनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ आनंद मैरिज एक्ट 2012 मे हैव द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू देयर मैरिज एंटर्ड इन सच अ मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रोवाइडेड इन द सेड रूल्स इन अ मैरिज रजिस्टर। तो जैसे नॉर्मल मैरिज रजिस्टर होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न डाला गया, और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बताई गई कि उनको क्या करना होगा, रूल्स बनाने होंगे, जिसके थ्रू जो पार्टी जिनकी भी मैरिज हुई है इस एक्ट के हिसाब से, आनंद करज जिनका भी हुआ है, तो वो अपनी मैरिज को उस रजिस्टर के अंदर रजिस्टर करवा सकें, और उसके रिगार्डिंग रूल्स या जो भी कंडीशन सेट करनी है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है।
और ऑफ अ लोकल अथॉरिटी अथोराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट इन दिस बिहाफ। तो ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे बोल दी गई। द मैरिज रजिस्ट्रार शेल एट ऑल रीजनेबल टाइम, ये ड्यूटी बता दी कि मैरिज रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी है कि वो रीजनेबल टाइम के ऊपर उस रजिस्टर को ओपन करके रखेगा इंस्पेक्शन के लिए। एंड शेल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन देयर इन एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम शेल ऑन एन एप्लीकेशन भी गिवन टू रजिस्ट्रार। तो ये जो एंट्री है इसको हम एडमिसिबल करेंगे एविडेंस के तौर पर कि हाँ ये जो चीज़ है ये प्रूफ करती है कि शादी हुई है, और उसकी आप सर्टिफाई कॉपी ले सकते हो एप्लीकेशन लगा के रजिस्ट्रार के पास। जो भी फीस वगैरह पे करनी होगी पर पेज के हिसाब से वो पे की जाएगी और आपको वो उसकी सर्टिफाई कॉपी मिल जाएगी। तो उसमें एक ही पेज है, उसमें क्या ही वो होगा। The validity of Anand marriage solemnized shall in no way be affected by the omission to make entry in the marriage register। तो ये सिंपल सी बात बोली। Every rule made by state government under this section shall be laid before the state legislature as soon as may be after they are made। तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने उसको ले करना है, स्टेट गवर्नमेंट उसको पास करेगा जब भी कोई रूल बनाया जाएगा और फिर वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो यही चीज़ है इसके अंदर, मेनली रजिस्ट्रेशन की बात की गई, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस की। तो इसके अंदर और सब सेक्शन 5 के अंदर क्या बोला गया, द पार्टीज टू द मैरिज हुज मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट shall not be required to get their marriage registered under any other law for the time being in force including state act। तो उनको किसी और एक्ट में अपनी शादी को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी एक्ट हो। उनकी अगर मैरिज इस एक्ट में रजिस्टर हो गई तो वो अपने आप में वैलिड मानी जाएगी और वो प्रूफ मानी जाएगी एज एविडेंस की ये शादी जो है वो हुई है। और उसकी सर्टिफाई कॉपी जो है हर जगह पे एप्लीकेबल होगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो हर जगह पे वैलिड प्रूफ माना जाएगा। तो ये इन टोटल इस एक्ट के अंदर दिए रखा है, द आनंद मैरिज एक्ट 1909। सो आई होप आपको समझ आएगा कि इस सेट के अंदर क्या दे रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।